नमस्कार सभी को। कक्षा 10वीं विषय हिंदी मीरा के पद इकाई 5। यहाँ पे संकलित मीरा के 3 पद के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वे श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्त थी। यहाँ उनके 3 पद दिए गए हैं, जिसमें गिरिधर गोपाल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पित भक्ति भावना परिलक्षित है और दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण भक्ति को अमूल्य मानकर अपने सद्गुरु का महत्व बताया है। और तीसरे पद में मीरा का दासत्व भाव व्यक्त हुआ है। पहले पद की बात करें हम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई। छोड़या भाई बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधिमथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। अर्थात मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी कि पर्वत को धारण कर उठा लिया था। यहाँ पे भगवान कृष्ण का दूसरा नाम गिरिधर है। भगवान कृष्ण का नाम गिरधारी इसलिए पड़ा, वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने एक बार इंद्र के कोप से ब्रजभूमि की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। इसलिए उनका नाम जो है वह गिरिधर या तो गिरिधारी नाम पड़ा था। मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। हे महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वह कहती है कि भगवान कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठकर लोक लाज यानी कि सांसारिक शर्म छोड़ दी है। साधु संत के साथ बैठकर भक्ति भावना करना बस उनका केवल एक ही काम रह गया है। सांसारिक व्यक्तियों को छोड़कर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद मिलता है। गिरिधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वह कहती है कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथाने को एक ओर रख दिया जाता है, वैसे ही इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वह कहती है कि अब तो श्री कृष्ण के उनके प्रति प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और
इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। दूसरे पद की बात करें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। अर्थात मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है, यानी कि भगवान कृष्ण को। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके वह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यही पूंजी पा ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार खेवटिया नाविक के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। पद की बात करें, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेल मिलो अविनाशी रे। मीराबाई कहती है कि भगवान कृष्ण के प्रति मैं प्रेम में दीवानी हो गई हूँ। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उसके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नासिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर को हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरिधारी, हे भगवान कृष्ण, आप अजर अमर हैं। हे प्रभु, मैं आपसे शीघ्र दर्शन दीजिए मुझे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, साधु सकल लोक जोई, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, दधीमथी दूत काढ़ी लियो डार दई छोई, राणा विस्को प्यालो भेजियो पिय मगन हुई। अब तो बात फैल गई,
जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होनी सो होई। दूसरा पद, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखी हरखी सब गायो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। मैं तो अपने नारायण की, हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। यहाँ पे 3 पदों की हमने बात की। पहला पद जो है उसमें मीराबाई ने गिरधर गोपाल को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। वे अपने भाई बंधु सगे संबंधियों रिश्तेदारों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ गई है और उन्हें साधु संतों की संगति में बैठने में कोई लाज शर्म नहीं है। उन्हें ईश्वर से लगन लग गई है। वह कहती है कि अब जो होना हो वह हो। दूसरा पद जो है उसमें मीराबाई के लिए ईश्वर की भक्ति किसी अमूल्य रत्न की भांति है। इस रत्न को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं और वे ईश्वर की भक्ति को जन्म जन्मांतर की ऐसी पूंजी मानती है जो निरंतर अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है। सद्गुरु की कृपा से वे भवसागर पार कर आई और ईश्वर का गुणगान करती नहीं थकती। तीसरे पद में मीरा ने कहा है, मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई है। उन्हें अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। यहाँ पे हमने 3 पदों की बात की जो मीराबाई के, यह 3 पद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा, भक्ति भावना एवं उनके प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया है।